Good morning. My name is Sachin Pandey. I have been preparing for NDA in JBMR Defense Academy for last 2 months. Teaching staff of this academy is very experienced and fruitful. They teach us on the basis of daily life examples. Here with us is our general science teacher. He teaches chemistry and biology. His name is Dr. Sandeep Kumar Verma. Thank you. गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर संदीप कुमार वर्मा। मैं आपको जनरल साइंस जो आपकी रिदम होती है वहाँ पे केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी टीच करता हूँ। जनरल साइंस को लेकर के स्टूडेंट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। कन्फ्यूजन क्या रहता है, स्टूडेंट ये मेंशन कभी कभी कर बैठते हैं कि हमें मैथ पे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। मैथ पे फोकस इसलिए उनकी ये सिचुएशन रहती है क्योंकि मैथ में मार्क्स उन्हें ज़्यादा स्कोर करने का एक ये रिदम दिखता है कि मैथ में नॉर्मली प्योर एक पेपर हमारा मैथ के ऊपर ही डिजाइन है। मैथ के ऊपर डिजाइन है, अगर वो मैथ में नॉर्मली 100 या 120 क्वेश्चंस आते हैं और उसे हम फोकस ज़्यादा रहें ताकि मैथ में स्कोरिंग हमारी अच्छी हो सके। लेकिन मैं आपको कुछ व्यू ऐसे बताना चाहूंगा जिससे आपको फाइनली जनरल साइंस क्यों पढ़नी चाहिए और जनरल साइंस में क्या इंपॉर्टेंस है। फाइनली एक बात आप समझिए, क्यों सबसे पहले हम ये जानेंगे क्यों डिफेंस के एग्जाम में हमें जनरल साइंस पढ़ाने के लिए क्यों बूस्ट किया जाता है। फाइनली एग्जामिनर जनरल साइंस के क्वेश्चंस हमें क्यों रखता है, आते हैं देखते हैं, इस सिचुएशन को थोड़ा समझते हैं। जनरल साइंस एक्चुअली आप आर्मी के एग्जाम में जा रहे हो, कल को आप एक आर्मी पर्सन बनोगे, देन आपको एक बात पता होनी चाहिए, इंडिया ही नहीं किसी भी मुल्क में और किसी भी एग्जाम को कंसीडर जब किया जाता है तो फाइनली जो एग्जाम के जो प्लानर होते हैं वो कैसे स्टेब्लिश करते हैं कि किन किन बातों को बच्चों से पूछा जाना चाहिए। जाहिर सी बात है, आप मिलिट्री के एग्जाम में जा रहे हो तो आपसे संस्कृत की बातें नहीं पूछी जाएंगी, आपसे और किसी ऐसे विंग की बातें, आपसे सोशोलॉजी की बातें नहीं पूछी जाएंगी, ठीक। लेकिन जनरल साइंस क्यों? तो जनरल साइंस देखिए आपको क्या होता है, पहले थोड़ा सा मैं मैथ की बात बताना चाहूंगी। मैथ आपका इतना ज्यादा क्राइटेरिया बढ़ाया क्यों गया, तो सुनते हैं। मैथ इसलिए क्राइटेरिया बढ़ाया गया क्योंकि मेरी नजर में, मेरा पर्सनल व्यू है ना, मैथ की इक्वेशन को सॉल्व करना यानी कि मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करना और चेस खेलना बिल्कुल एक जैसी बातें हैं, ठीक। आप मैथ जितनी ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करते हो ना, आपको स्ट्रेटजी, ब्रेन की स्ट्रेटजी पावर को सॉल्व करने में बहुत ही काबिलियत हासिल होती है। अब आते हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस क्यों हमारे लिए दिए गए? तो जनरल साइंस का एक्चुअली ये था कि हम आप डेली लाइफ स्टाइल में जो आप जुड़े हो, सुबह से शाम तक जो हमारी लाइफ स्टाइल है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कैसे है और आप अपनी लाइफ को कैसे आसान बना सकते हो, ठीक। आते हैं केमिस्ट्री और पे थोड़ा सा मैं फोकस कर रहा हूं कि केमिस्ट्री ही क्यों सब्जेक्ट आपको रखी गई। बाकी साइंस के और जो रिदम है, साइंस की आपको सोशियोलॉजी भी रिदम है, जियोग्राफी भी रिदम है, उससे क्वेश्चंस कम नहीं आते हैं आपके, ठीक ना, या फिर आते हैं तो जीके के रूप में आते हैं। केमिस्ट्री में क्यों आते हैं और केमिस्ट्री क्या आपकी डेली लाइफ से क्या जुड़ी हुई है क्या, या फिर बायोलॉजी आपकी डेली लाइफ से क्या जुड़ी हुई है क्या, तो समझते हैं। केमिस्ट्री में अगर हम मार्क्स की बात करें, टोटल आपके एग्जाम में कितने मार्क्स आएंगे, क्वेश्चंस पे भी बात करें तो केमिस्ट्री में आपके हार्डली 15 से 20 क्वेश्चंस पर ईयर आपके डिफेंस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ओके। देन इन 15 से 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट इसे सब्जेक्ट को ही अवॉइड करना पसंद करते हैं कि हम इसमें टाइम को अवॉइड करते हैं और इन बचे हुए टाइम को हम मैथमेटिक्स में अप्लाई करेंगे। आपको एक पते की बात बताना चाहूं, आप कितने भी बड़े मैथमेटिशियन बन जाएं, 100% स्कोर क्या कर पाएंगे, या अपने आप से आप पूछ के देखिए। तो उस समय मैं केमिस्ट्री की बात कहूं तो 15 से 20 है, लगभग इतने ही क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से पूछे जाएंगे। आप एक मैथ बैकग्राउंड के होने की वजह से बायो को तो और ज्यादा अवॉइड करना पसंद करते हो कि बायो आप देखेंगे ही नहीं, बस हम मैथ पे फोकस हो जाते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश और जीके पढ़ लेते हैं, एग्जाम हमारा क्लियर हो जाएगा। आज के इस थ्रोट कट कंपटीशन में आप ही जस्टिफाई करो कितना यह संभव हो पाएगा, ठीक। दूसरी नजरों से इसे देखें तो 15 से 20 नंबर केमिस्ट्री और 15 से 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 15 से 20 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी, ये दोनों मिला दिए जाए तो आपके, अगर ये थोड़ा सा फोकस इस पॉइंट पे दे दो तो आपकी ये वीक पोजीशन ना आपकी एक विनिंग पोजीशन बन सकती है। आप
नॉर्मली अगर ऑन एवरेज दोनों सब्जेक्ट को मिला के कहूँ तो 35 मार्क्स, 35 to 40 मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों मिला के। आते हैं हम इसे कैसे पढ़ेंगे और कैसे, सबसे बड़ी बात है इंटरेस्ट और क्यों पढ़ेंगे, हाँ क्यों हमारा मन भागता है बायो से और केमिस्ट्री से, थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात तो केमिस्ट्री से मन क्यों भागता है, क्योंकि आप इसे एक बोरिंग फील करते हो, बोरिंग फील करते हैं। मैं आपको कैसे इंटरेस्ट इसमें क्रिएट करना ये बताऊंगा। इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए मैं आपको डेली लाइफ का एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। एक डिस्कवरी चैनल पे एक टीवी शो आता है, बहुत से लोगों का बहुत पॉपुलर है, खुद मेरा भी बहुत पॉपुलर शो है, मैन वर्सेज वाइल्ड। ठीक, मैन वर्सेज वाइल्ड में एक जो उसके मेन कैरेक्टर है बेयर ग्रिल्स। ठीक, इतना रेपुटेड शो है, इंडिया का नहीं वर्ल्ड का। उसे एक टाइम में अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा भी ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ दिन पहले खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी भी ज्वाइन किए हैं, हमारे सुपरस्टार। हाँ, अक्षय कुमार की बात करें, रजनीकांत की बात करें, सब ज्वाइन किए हुए हैं। ठीक, उसमें मैं बेयर ग्रिल्स के ऊपर की बात कर रहा हूं। बेयर ग्रिल्स को देखिए, हम उसके शो को देखना क्यों पसंद करते हैं, उनकी पर्सनालिटी में एक बड़ी अच्छी सी बात है क्या, क्योंकि उन्हें ना साइंस की देखिए जो डेली लाइफ की अपडेट्स है कितनी ज्यादा उनको जो नॉलेज होती है। आप देखते हैं वो बेयर ग्रिल्स कभी जंगल में फंसते हैं, जंगल में फंस करके वो क्या कर रहे हैं, एक ऐसी टफ सिचुएशन जहां एक कॉमन गाइज रहे तो या तो बेचारा वो सिचुएशन का शिकार हो जाए, नहीं तो बेचारा परेशान होकर सुसाइड कर ले। ठीक, लेकिन बेयर ग्रिल्स देखिए आपको कितना कूल माइंड होकर के हर सिचुएशन को डील करते हैं। वो कोई प्लांट देखते हैं, बाय द वे उन्हें इंजरी हो गई, बॉडी में चोट लग गई, तो कोई प्लांट में उन्हें पता होता है कि इस प्लांट से ये एक्सट्रैक्ट, ये केमिकल निकलेगा और वो उससे रिवाइव कर जाएंगे। ठीक, देन उन्हें जंगल में ये बात पता होती है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है और कब खाना है, और ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो बिल्कुल बिल्कुल ये पॉसिबल हो सकता है आपको अगर केमिस्ट्री और बायोलॉजी की थोड़ी सी नॉलेज हो तब। ठीक ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं डिफेंस में, और ऐसे आप भी जानिए डिफेंस में ऐसे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आते कि आपको केमिस्ट्री का साइंटिस्ट बनना है, केमिस्ट्री का एक्सपर्ट बनना है, नहीं, न ही बायोलॉजी के ऐसे क्वेश्चन आते। डिफेंस में बिल्कुल जानना है कि आप मैथ बैकग्राउंड के हैं, बायो आपकी बहुत अच्छी नहीं होगी, लेकिन हाँ इतनी आपको बायो बिल्कुल आनी चाहिए कि आप डेली लाइफ की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सको, सुलझा सको। ठीक, ये थोड़ा सा इंटरेस्ट के लिए मैं कर रहा हूं, और बातें अच्छी सी करूंगा डेली लाइफ के बेस पे। यही वजह है कि केमिस्ट्री में आप देखें, केमिस्ट्री में आपके न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं, या फिर ये कहें कि 95% क्वेश्चन अगर केमिस्ट्री को डिवाइड करें तो एक होती है थ्योरेटिकल केमिस्ट्री, एक हो रही है आपकी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, या फिर डेली लाइफ की बेसिस पे केमिस्ट्री। तो जो डेली लाइफ की बेसिस पे केमिस्ट्री है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है, ठीक ना, उससे क्वेश्चन देखिए ज्यादा आ रहे हैं। थ्योरेटिकल अप्रोच, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं या फिर नहीं आते हैं। ठीक, दूसरे व्यू में देखते हैं केमिस्ट्री। देखिए आपकी लाइफ से अगर मैं ये कहूं, जैसा कि मैंने बोला कि डेली लाइफ की बेसिस पे कैसे जुड़ी है, देखिए आप हर पल केमिस्ट्री से कितना खेल रहे हो। जैसे अगर आप फील करने लगेंगे ना, आज ही से आप अपनी लाइफ स्टाइल जियो और थोड़ा सा दूसरे वे में लाइफ को देखो। ठीक ना, देखिए आप कितनी ज्यादा केमिस्ट्री से घुले हुए। जैसे कि एग्जांपल, आप सो करके आंख खोलते हैं, ठीक ना, आप जो सबसे पहले जिस चीज से मुलाकात करना पसंद करते हैं वो होता है क्या, H2O। ऑब्वियसली H2O केमिस्ट्री और डेली लाइफ में आप उसे वाटर कह रहे हो। ठीक ना, आप देखिए अभी मैं कुछ नाम बता रहा हूं और आप सोचिए कितना ज्यादा सब कुछ यही तो हम पढ़ते हैं। ठीक ना, H2O हो गया। देन अगर आप थोड़ी देर के बाद एक चाय पसंद कर रहे हो, चाय में क्या है, चाय में एक चीज ना मिल रहा है, अगर एक डायबिटिक नहीं हो आप और एक नॉर्मल पर्सन हो तो फीकी चाय बिल्कुल नहीं पसंद करोगे। और चाय में वो चाय की मिठास लाने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो, चीनी का, उसे केमिस्ट्री वाले सुक्रोज बोल देंगे। ठीक, देन अगर आपकी बात करें थोड़ी देर के लिए आप वॉश करने के लिए, नहाने धोने के लिए अगर सोप का इस्तेमाल करोगे, उसमें क्या है, सोडियम के कुछ सॉल्ट ही तो हैं। ओके, पता है बहुत सारे, अभी मैं केमिस्ट्री की कभी कभी पढ़ाते समय बाय द वे HCl लिख देता हूं। अब ये HCl क्या है, HCl बच्चा लिख करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बचपन से रटा पड़ा है। अगर उस बच्चे से मैं ये पूछता कि HCl के क्या डेली लाइफ में देखा है क्या, तो देन वो बच्चा बोलता है कि नहीं देखा। आपको बता रहा हूं HCl डेली लाइफ में आपने बहुत बार देखा है, दुकानों से परचेज कर करके लाए हैं। बताऊं कहां पे, आप अगली ना देखा हो, अगर कोई कंफ्यूज हो रहा हो तो किराने की दुकान पे जाइए, जनरल स्टोर की दुकान पे जाइए और आप अपना वॉशरूम या फ्लोर साफ करने के लिए एसिड खरीदते होंगे, या हिंदी में उसे तेजाब बोलते होंगे, वो कुछ और नहीं, यही HCl है।
थोड़ा सा लाइट कलर का या येलोइश कलर का मिलता है, वही प्योर HCl है। ठीक है ना। आप देखिए एक लेमैन भी खरीद के लाता है, या फिर उसे लोग नमक का तेजाब बोलते हैं। ठीक, अगर आपसे मैं यही लिख देता हूं कि H2SO4 और इसे क्या डेली लाइफ में आप मिलते हैं क्या? तो ऑब्वियसली मिलते हैं, बहुत ज्यादा मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे कि घर में जरूर उनके इन्वर्टर होगा। इस इन्वर्टर की बैटरी में क्या भरा होता है? यही आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। कोई भी बैटरी हो, आपकी कार की बैटरी हो, आपकी और बाइक की बैटरी हो, जिसमें अगर लिक्विड भरा होगा ना, तो उस H2SO4 ही होता है। बैटरी वाला तेजाब इसे ही बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में। देन अगर आपसे बात करें, जैसे बेयर ग्रिल्स की बात करूं, एक बार डिस्कवरी के शो में क्या था, बकायदा वो एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं कि आग जलाने के लिए कुछ नहीं है, और फाइनली उन्हें एक टूटा हुआ कहीं से मोबाइल मिल पाता है, और मोबाइल में वो ऐसे ही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपको कभी अगर खराब मोबाइल मिल जाए और आपको आग जलानी है, तो आग जलाना बहुत आसान होता है। कैसे? आप मोबाइल की बैटरी लीजिए और उसे बहुत ही तेजी से आप इरेज करते हुए उसे कट करिए। मोबाइल की बैटरी में क्या सबसे ज्यादा होता है? तो लिथियम, और लिथियम बहुत हाईली स्पीड से जलना शुरू कर देता है। ठीक, ये आप ऐसे देखें तो बहुत सारी चीजें, आप सुबह से शाम तक केमिकल्स के ही दुनिया में घूम रहे हो। ठीक, तो यही स्टडी आप, मैंने बेयर ग्रिल्स का बार बार एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वो खुद देखिए जैसी वो गाइडलाइंस अपने शो में फॉलो करते हैं, बिल्कुल आर्मी से बहुत ज्यादा मिलती जुलती। आपको भी एक रश कंडीशन में कैसे अच्छी से अच्छी सर्वाइवल ढूंढना है, ठीक ना, आप उनसे अपनी एक इंस्पायरेशन ले सकते हो। ठीक, और ये तब हो पाएगा जब आपको केमिस्ट्री में अच्छे से अच्छे नॉलेज, आपको न्यूमेरिकल्स में नहीं जाना, ठीक ना, न्यूमेरिकल्स पे नहीं जाना है, न ही आपको बहुत ज्यादा डीप नॉलेज पे जाना है। जनरल लाइफ के आप अप्लाइड वे में प्रिपरेशन करिए सब्जेक्ट को। जैसे अगर केमिस्ट्री की बात मैं करूं कि केमिस्ट्री में किन पॉइंट्स से हमें ज्यादा फोकस होना चाहिए, तो देखिए पहले बात तो केमिस्ट्री की 3 विंग सब लोग जानते होंगे, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपका जो एग्जाम का कंटेंट है, सबसे ज्यादा कंटेंट आपका इनऑर्गेनिक्स का है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कम है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज्यादा है। दोबारा बोल रहा हूं इस बात को। 3 ऐसे चैप्टर्स जिन्हें सबसे पहले हमें कमांड में लेना चाहिए, ठीक ना, इसे आप पिलर ऑफ केमिस्ट्री कह सकते हैं। और यही वजह है कि केमिस्ट्री बहुत सारी लोगों की कमजोर हो जाती है। कौन कौन से चैप्टर? एक हमारा चैप्टर है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्चुअली जो मैं 3 विंग केमिस्ट्री की बताया, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ये एक्चुअली ना 3 चैप्टर ही एक्सप्लेन कर रहे हैं पूरी केमिस्ट्री को। जैसे कि अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं, अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेकर के बहुत ज्यादा डीप पढ़ना शुरू करो ना, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला ही चैप्टर एक्सप्लेन हो के पूरी केमिस्ट्री की विंग बनाता है, देन उसे आप ही फिजिकल केमिस्ट्री कहते हो। ठीक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, जो दूसरा आपका मेन पिलर वाला चैप्टर है, आप उसे बोलेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी। पीरियोडिक प्रॉपर्टी के चैप्टर को आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते चले जाएंगे, एक पूरी बड़ी सी फील्ड बनेगी, उसे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे। तीसरा जो चैप्टर है आपका केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग को अगर आप डीप में पढ़ते चले जाएंगे, वो चैप्टर इनलार्ज होकर के फाइनली एक पूरी विंग बनाता है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनती है। ओके, दूसरी बातें और कहना चाहूंगा आपसे कि केमिस्ट्री में फाइनली एक 1 मिनट, केमिस्ट्री में फाइनली अब ये तीनों फील्ड की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप, मैंने अभी बोला कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस होंगे। सबसे पहले मैं अपने बच्चों को बोलता हूं, अभी मैं बहुत सारे बच्चे जो शुरू में मिलते हैं अभी घबराते हैं कि सर मुझे ये नहीं पता, 10 से या ज्यादा 20 से ज्यादा मुझे एटॉमिक नंबर का आइडिया नहीं है, ठीक, या फिर कौन सा एलिमेंट कहां पाया जाता है, किस ब्लॉक का है, कोई आइडिया नहीं है। कोई घबराने की जरूरत नहीं, कुछ ट्रिक्स हैं, ट्रिक के थ्रू पूरा का पूरा मैं मेरे जो बच्चे हैं गिन करके 1-2 लेक्चर में मैं उनसे ऐसा एस्टेब्लिश कराता हूं कि गिन के 2 से 2.5 मिनट के अंदर वो पूरी पीरियोडिक टेबल ड्रॉ कर देंगे। कुछ ट्रिक्स हैं, मे बी आप ट्रिक्स जानते भी हो। पीरियोडिक टेबल आप बार बार पढ़िए। केमिस्ट्री पढ़ने का, आपकी स्पेशली डिफेंस के एग्जाम के बात कर रहा हूं, पीरियोडिक टेबल आपके एकदम ऐसे होना चाहिए ना जैसे आपको आपका मोबाइल नंबर याद होता है, ठीक है। हमेशा आपको पीरियोडिक टेबल हमेशा दिमाग में नाचना चाहिए। पीरियोडिक टेबल से आप ये फाइनली कंफर्म कर पाते हो कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में पाया जाता है, ठीक है ना। ग्रुप मींस फैमिली, एक ग्रुप में जो एलिमेंट पाए जा रहे हैं एक जैसे कैरेक्टर को शो कर रहे हैं। और
पीरियोडिक टेबल अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर है तो नथिंग, कोई मैटर नहीं करता आपको एटॉमिक नंबर पता है कि या एटॉमिक मास पता है कि नहीं पता है, पीरियोडिक टेबल ही फाइनली बता देगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में और सारी बातें मैं करना चाहूंगा। ओके, थैंक यू।